ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं साल 2024 में मौनी अमावस्या जो पड़ रही है, जो कि है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, ये पड़ रही है 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन। और इस अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पड़ी है शुक्रवार के दिन। और इस दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। दीपक के अंदर तिल डाल करके आपको अपने घर की एक जगह पर प्रज्वलित करना है। इस उपाय को जब आप अमावस्या के दिन करते हैं, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती है और हमेशा आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते हैं। हर प्रकार का सुख आपको अपने जीवन में मिलने लगता है जब ये एक उपाय आप कर लेते हैं अमावस्या के दिन। तो देखिए, आपको बता दें, जो मौनी अमावस्या है इसका महत्व इसलिए भी इतना ज़्यादा होता है कि ये आती है माघ के महीने में। दूसरा, अन्य किसी अमावस्या से जब आप इस मौनी अमावस्या पर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आपको अन्य अमावस के मुकाबले 1000 गुना अधिक फल आपकी पूजा का, आपके उपाय का प्राप्त होता है और आपकी पूजा तुरंत सफल होती है जब आप मौनी अमावस्या पर कोई भी उपाय कर लेते हैं। इस बार की जो अमावस्या है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं धन को लेकर, तो बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। ये एक दीपक ना तिल डाल करके आपको अपने घर में प्रज्वलित ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी के साथ धन आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और घर में आपके हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी। तो देखिए, आपको बता दें, जो काला तिल होता है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है माघ के महीने में। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि माघ का जो महीना होता है इसे स्नान आदि के नाम से भी जाना जाता है। माघ का जो महीना होता है इसमें कोई भी पूजा पाठ जो आप करते हैं आपको कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। माघ के महीने में किए गए उपाय इतनी जल्दी सफल होते हैं कि आपके जीवन को पूरा बदल के रख देते हैं। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को ये बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और उपाय कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। अब किस समय करना है, तो शाम के समय में करना है। ठीक है ना। उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। अब दीपक यहाँ पर आप आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप आटे का दीपक बना लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। ठीक है ना। दीपक बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप क्या करेंगे, देसी घी भरेंगे उस दीपक के अंदर और आपको लंबी वाली बाती लगानी है और 2 लौ उसके अंदर बनानी है। देखिए, जब हम बहुत लंबी बाती बनाते हैं ना तो उसमें 2 लौ अपने आप बन जाती हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है ना। अब उसके अंदर आपने देसी घी भर लिया, लंबी बाती लगा ली 2 लौ वाली, और चुटकी भर काला तिल आपको लेना है और वो तिल आपको उसी दीपक के अंदर डालना है। दीपक के अंदर तिल डाल दिया। अब ये दीपक आपको अपने घर में कहाँ प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको अमावस्या के दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद, ठीक है ना, सूर्य अस्त होने के बाद आपको ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है, बाहर की तरफ। ठीक है ना। जो आपका मेन गेट होता है बाहर की तरफ, ये एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो, मेरे घर में जो समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं और मेरे घर में हमेशा जितने भी सदस्य हैं वो प्रसन्न रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो देखिए, तिल जो होता है ना, तिल का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपके जो पितृ होते हैं ना वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तिल से किए गए उपाय जो होते हैं माह के महीने में, ये आपके जीवन को बहुत जल्दी से बदलने का काम करते हैं। मतलब आपके जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें ये दूर कर देते हैं। तो माघ का महीना है और माघ के महीने में जो मौनी अमावस्या होती है इसमें तिल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप एक दीपक में तिल डाल करके अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं अमावस्या के दिन शाम के समय, हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का वास होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि कभी भी आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होते हैं और आपके जो पितृ हैं ना वो भी आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, अमावस्या के दिन आप ये एक उपाय ज़रूर करें। ये उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पर ही कर लेंगे और तिल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी।
ठीक है ना। तो ये तो बात कर ली हमने पहले उपाय की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको अमावस्या के दिन ही करना है। तो आपको दूसरा उपाय बताएं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आप करेंगे ना, इस उपाय को करने से आपको हमेशा हर काम में सफलता मिलेगी। बहुत बार होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सफलता हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती है। हम मेहनत कर कर के थक जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ वो लोग भी होते हैं जो हमसे आगे आगे निकलते ही चले जाते हैं बिना कुछ करे। एक हम जो दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं हो रही है और धन आपका नहीं बढ़ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं बार बार आपका काम अटक रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि काम आपका रुक जाता है। ठीक है ना, ऐसा बहुत बार होता है कि काम नहीं होता है। तो ये होता क्यों है? ठीक है ना, इस उपाय को जब आप करेंगे आपका 101% काम बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लौंग का एक जोड़ा लेना है। लौंग का एक जोड़ा लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है एक कपूर। ठीक है ना। अब आपको ये एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर अपने घर की उत्तर दिशा में आपको जलाना है। उत्तर दिशा में जलाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे, उत्तर दिशा में ही मुख करके प्रार्थना करेंगे कि हे शिव जी, हे माता पार्वती, हे माता लक्ष्मी, ठीक है ना, मेरे घर से जितनी भी धन की कमी है उसे आप दूर करें और श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी आप मेरे घर में पधारें। शिव जी और माता पार्वती आपकी कृपा दृष्टि मेरे पूरे घर परिवार पर हमेशा बनी रहे, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो। तो जब आप उत्तर दिशा में ये एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर जला कर के प्रार्थना कर लेते हैं, विश्वास मानिएगा कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि कोई काम आपका कभी रुकता नहीं है, कभी अटकता नहीं है। लौंग और कपूर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इतने ज़्यादा चमत्कारी टोटके उपाय होते हैं कि तुरंत अपना असर दिखाते हैं। और ये जो उपाय हैं आपके जीवन को बहुत तेज़ी के साथ सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब आप अपने जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं और इतनी दिशाओं से आपको सफलता मिलने लगती है, धन मिलने लगता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब आप अपने घर में एक लौंग का जोड़ा और कपूर जलाएंगे ना, कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरती है। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का वास। अच्छा, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापार आपका नहीं चलता, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं या ग्राहक बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक आएँ, ग्राहक बढ़ें, व्यापार आपका बहुत अच्छे से चले, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ पर आपका पूजा घर है, मतलब दुकान पर भी पूजा घर हम रखते हैं ना, पूजा घर, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपके दुकान पर पूजा घर है, आपको एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर अमावस्या के दिन शाम के समय में ज़रूर जलाना चाहिए। और उसका जो धुआं होता है, लौंग का और कपूर का जो धुआं होता है, उस धुएं को आपको अपनी पूरी दुकान में या पूरे ऑफिस में आपको करना चाहिए, जिससे कि हमेशा आपकी दुकान से, आपके व्यापार से लोगों की नज़र दोष दूर रहे और आपकी दुकान में कभी भी नेगेटिव एनर्जी का वास ना हो, जिससे कि आप देखेंगे कि दुकान पे आपका जो ग्राहक है वो बढ़ता चला जाएगा, व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा और काम में आपको दिन दूनी रात चौगनी सफलता मिलती चली जाएगी। तो अमावस्या के दिन किया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।